हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू बीजी। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये मेरी भाभी हैं, मौसी की बहू, और ये मेरी छोटी बहन। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरी छोटी बहन है, बेबी नाना। यहाँ पे बन रहा है खाना। आज है रिसेप्शन यानी बहू भोज, तो यहाँ पे हलवाई खाना बना रहे थे और घर की सारी लेडीज यानी मौसी, मम्मी और सब जो भी थे, जो गेस्ट थे, सारे सब बना रहे थे यहाँ पे खाना। और यहाँ पे मम्मी और मामी बना रही थी साफ खाना, यानी में लगे हुए हैं, यानी सब्जी काट रहे थे। और यहाँ पे सब अपना बैठे हुए थे। धूप अच्छी खासी थी, ठंडी बहुत ज़्यादा थी। और ये रही भाभी, भाभी भी अपना किचन में लगी हुई है। अब ले चलते हैं आप लोगों को नई भाभी के पास। ये रही मेरी मौसी, ये रही नानी, मम्मी, सब लोग बैठ के बतिया रहे थे। भाभी नानी को कंघी कर रही थी। मौसी बोलने लगी कि आ गई देखो वीडियो बनाने, तो यहाँ पे सब हंसने लगे। फिर हम वहाँ से चले आए बाहर। आप लोगों को दिखाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। जब तक ये अपना आपस में बात करे तब तक हम आपको ले चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या हो रहा है बाहर। बोल रही थी मैं तो चंडीगढ़ में ही वेलकम करूंगी। तो गाइस, यहाँ पे हलवाई अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ सब कोई बैठ के बातें कर रहा है। यहाँ मौसा, नानी, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मम्मी, मामी, सब लोग, क्योंकि सबको नाना की याद आ रही थी, इसलिए सब के आंखों में आंसू आ गए थे, सब रो रहे थे। ये रही मेरी मौसी, मम्मी, जो यहाँ पे पूड़ी बना रहे थे, हलवाई खाना बना रहे थे। तो 2-3 लोग मिल के पूड़ी बेल रहे थे, क्योंकि ज़्यादा लोग का खाना नहीं था, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं था, बस उसी तरह के गिने चुने बंदे थे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये रहे पापा। पीहू पापा को बहुत परेशान कर रही थी। मैंने पापा को थमा दिया था, क्योंकि यहाँ पे सब नए नए चेहरे थे, तो पीहू किसी के आ ही नहीं रही थी। ये क्लिप रही रात की, ये फ़ोटोज़ रात के हैं। यानी रूम की लाइट बहुत ही कम थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी, क्योंकि बहुत कम वाट का बल्ब लगा हुआ था, इसलिए क्लियर किसी की फ़ोटो नहीं आ रही थी। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें ऐड कर दिया। ये रही मम्मी, मौसी, इसमें सारी रही फैमिली, क्योंकि इसमें दोनों भाभी, दोनों मौसी, नानी, मम्मी। अच्छा खासा टाइम हो गया था, रात हो गई थी, लाइट की भी प्रॉब्लम थी, नहीं तो मैं आप लोगों से क्लैरिटी मिलवाती। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हो रहा है डांस। भैया डांस कर रहे थे। अच्छा खासा टाइम हो गया था, रात के 8:30 बज गए थे। लाइट की प्रॉब्लम थी, इसलिए सब कुछ धुंधला धुंधला, काला काला सा दिख रहा है। यहाँ पे सारी फैमिली यानी नानी, मेरी बहन, सब लोग अपना डांस करे। सो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे पूरी फैमिली डांस कर रही थी। मैं इसमें सॉन्ग ऐड नहीं कर सकती। सॉन्ग ऐड करने से मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो इसके लिए सॉरी। इसमें वही सॉन्ग ऐड कर सकते हैं जो हमें
यूट्यूब देता है। अगर हम अदर सॉन्ग ऐड करते हैं तो चैनल में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। यहाँ पे भैया डांस कर रहे थे। भैया के साथ डांस करने वाला कोई नहीं था क्योंकि सब थक चुके थे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. लाइट की प्रॉब्लम थी, नहीं तो आप लोग भी एंजॉय करते। यहाँ पे मौसी का वीडियो कॉल फ़ोन आ गया था। छोटी मौसी नहीं आ पाई थी, वो चंडीगढ़ में थी। उनकी दोनों बेटियाँ बार बार फ़ोन कर रही थी, परेशान थी कि भैया मुझे भी देखना है। तो यहाँ पे भैया ना उसको कॉल पे लेके तो किस तरह दिखा के सब डांस कर रहे थे कि हम यहाँ कितना एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पे वो दोनों थी, परेशान हो रही थी कि मुझे मिनट की क्लिप चाहिए कि देखूं क्या वहाँ पे क्या हो रहा है। होता है ना मन में हलचल सी कि घर पे सब लोग इकट्ठे हैं और हम अकेले यहाँ पे हैं। ऐसा सबके साथ होता है जब पूरी फैमिली इकट्ठा होती है। सो गाइस, ये रही मेरी नई भाभी। कमेंट में बताना ज़रूर कि कैसी लगी आप सबको। और ये रही मेरी मौसी। आप लोगों को सबसे मिलवाने के लिए मैं फ़ोटोज़ ऐड कर दिए हैं क्योंकि रात ना काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने लाइट की। और ये रही मेरी दोनों भाभी, बीच में मौसी, ये मेरी छोटी वाली भाभी। पूरी फैमिली में मेरी दो ही भाभी हैं। छोटी भाभी जो शादी हुई है, नई भाभी वो बड़ी हैं, हम सबसे बड़ी हैं। तो गाइस, रात का प्रोग्राम फंक्शन का सारी वीडियो फ़ोटोज़ यहीं पे होती हैं ख़त्म, क्योंकि ना रात काफ़ी हो गई थी। मैंने पीहू को ले रखा था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। सबके नए नए फेस थे ना, तो वो किसी के आ ही नहीं रही थी। मैं उसको लेकर एक जगह पे बैठ गई थी, नहीं तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती। मैंने डांस नहीं किया था क्योंकि ना मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी। ये पीहू किस तरह से मस्ती कर रहे थे। मैंने नहाया हुआ नहीं था क्योंकि ये बार बार भाग रही थी। मैंने इसको पकड़ने के चक्कर में नहाया नहीं था। कथा हो रहा था, सुबह के बज रहे हैं 8, साढ़े 8 बज रहे हैं। तो यहाँ पे हो रहा था कथा। नई बहू को कथा सुनाया जा रहा था। कथा यानी सत्यनारायण भगवान का यहाँ पे कथा सुन रहे थे सब लोग। वो भी पंडित जी से कहा कि महाराज आप जल्दी कथा बांट दिए, क्योंकि पिता पति हमारे बहुत दिनों के बाद आवा है, तो हम जल्दी प्रसाद उनका भी हम जाएंगे। भाई पंडित जी के का नुकसान है? पंडित जी तो कथा बचते हैं ना, चाहे कोई सुने या ना सुने, हमारे मुँह चलते हैं। पंडित जी ने कथा बांटा, हवन कराया, उनको प्रसाद दिया। तो क्या किया कि मारे खुशी के मारे, ज्यादा खुशी भी नुकसानदायक है। हाँ भैया, ज्यादा खुशी भी नुकसान। तो वो प्रसाद लेकर के माथे न लगाया है और न जलपान किया है, उसे लेकर ताके पर रख करके अपने पति के पास, उसके पहुंचते ही उसका पिता पति धन नौका समुद्र में डूब गया। अब जितने मल्लाह लोग वहां पे बैठे हुए थे, वो सब ये सोच रहे थे लड़की ने कौन सा ऐसा कर्म किया है कि इसके आते इसका पति गायब हो गया। क्या करके दोनों सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाएंगे और प्रसाद खा करके वहां से वापस आएंगे, तो आपने अपने पति का दर्शन करेंगे। लीलावती कन्या कलावती मातारी बिटिया घर गई, घर जाकर सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाया। प्रसाद खा करके वहां से वापस आई
तो आपने अपने पति का। तब से सावन बनिया जो था, हर पूर्णमासी को, हर अमावस को, हर एकादशी को जब उसको समय मिलता था तब भागवत करना, सुनना, भगवान का सुनना प्रारंभ कर दिया है। और भगवान का नाम लेकर के वो वैकुंठ लोग, आदमी का वैकुंठ होता है भगवान का नाम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आनंद भाव के साथ आप लोग भगवान का ध्यान दो। आदिदेवम जगत कारणम शिरधरम लोकनाथम विभो व्यापकम शंकरम सर्वभक्त्यष्टदं मोक्षदं माधवम सत्यनारायणं वैष्णवीं भजे। दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते राजते सारमायस्य वामे यदा या प्रसन्नाननो भातभव्याचतं सत्यनारायण जो थे 88,000 से वो इकट्ठा होकर के विचार कर रहे थे कि ये कलयुग जो है निकल आ रहा है। इस युग में बहुत से प्राणी लोग जो है भूख प्यास से मर रहे हैं। वो चाहिए जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की पूजा कथा को करता है और सुनता है, जितने उनके पाप होते हैं, नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, घिरा होते हैं, वो सब के सब वो सब के जा करके आप सत्यनारायण भगवान का पूजा सुनोगे और भगवान का प्रसाद खाओगे, तभी आपको धन की प्राप्ति होगी। राजा तुंगध्वज वहां पे जा करके सत्यनारायण भगवान का पूजा सुना और भगवान का प्रसाद खाया। प्रसाद खा करके वहां से वापस आए तो उनके पास 100 हाथी रहे, 100 घोड़ा रहे, जो धन रहा वो सब उन्होंने पंडित जी को अपना राज दान में दे करके वो अभी मैंने आप लोगों को सुनाया था दूसरी अध्याय में जो ब्राह्मण था उसका क्या नाम था? सुदामा। वो भगवान कृष्ण के यहाँ जाकर के धन को प्राप्त हुआ है और भगवान का नाम लेकर के वो गई। जो लके आ रहा था दूसरे जन्म में क्या हुआ है? केवट। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए जाते हैं तो उनको पार करके वो गई। तीसरी अध्याय जितेंद्रिय नाम का राजा था, उसने ब्राह्मणों को, साधुओं को, गरीबों को दान दे करके संतुष्ट करता था और ब्राह्मण को दान दे करके वो गई। चौथी अध्याय में जो बनिया था दूसरे जन्म में क्या हुआ है? राजा मोरद ध्वज। उसने अपने पुत्र का देह भगवान कृष्ण को दान दे करके। चौथी अध्याय में जो बनिया था उसका क्या हुआ है? राजा मोरद ध्वज। भगवान ने कहा कि पहले तो ये बनिया था, उसका हृदय किसमें था? टका कर्म टका धर्म टका ही परम तपा यश गहे टका ना सते हाय टका टका कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी। तो आज राजा मोरद ध्वज हुआ है तो क्या ये अपने पुत्र का देह दान दे सकता? जो आदमी 1 रुपया नहीं दी तो कैसे अपने पुत्र का कार्य दे सरी भगवान ना देना। लेकिन नहीं, राजा मोरद ध्वज बहुत दानी, उन्होंने अपने पुत्र का देह भगवान कृष्ण को दान दे करके वो कोई सत्यनारायण कहता है, कोई कहता है। भगवान से कही है लेकिन नाम अनेक, हरि के 1000 नाम लाख नाम, केशव के करोड़ नाम पदम नाम विष्णु के। तो भगवान के रूप को कोई नहीं जानता है कि भगवान कब मिलते और कब आते हैं। 24 घंटे के बाद भगवान जरूर आपके पास आएंगे, लेकिन मुझे आपको मालूम नहीं पड़ा कौन आया। तो राजा तुंगध्वज भागवत गीता सुन करके अंत में खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम 5वां अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भ्यो नमः स्वाहा, अग्नियाय नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, अष्टादशभ्यो नमः स्वाहा, सर्वो देवेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वो ब्रह्मेभ्यो नमः स्वाहा, रामदेवताभ्यो नमः। सो गाइस कथा हो गई है ख़त्म। यहाँ पे हवन हो रहा था, नानी और भैया दोनों लोग हवन करने जा रहे थे। माता पिता चरण कमला स्वाहा में जाना अंतर्यामी मोहन मनोरथ स्वामी स्वाहा जाना अंतर्यामी
यहाँ पे सब बारी बारी से हवन कर रहे थे। मामा की छोटी लड़की और बेबी यानी मेरी छोटी बहन दोनों लोग हवन कर रहे थे। यथा सुअंजनया जदृग साधक सिद्ध सुजान स्वाहा कौतुक देखत शैल भूषल भूर निधान माता की पार्वती पिता महादेव पान चढ़े और चढ़े में सब लोगों ने हवन किया, मैंने नहीं किया। मैंने नहाया ही नहीं था तो मैं हवन कैसे कर सकती हूँ। मैंने दूर से ही सत्यनारायण भगवान का दर्शन कर लिया था, क्योंकि सब मेरे ऊपर हंस रहे थे कि तुमने नहाया ही नहीं तो तुम वहाँ कहाँ जाओगी। थे सूर्य को यानी आरती उतार रहे थे। और ये रही पीहू, यहाँ पे भैया आरती दे रहे थे। सो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को मेरी मायके फैमिली, कमेंट में बताना ज़रूर। कैसी लगी आप लोगों को मेरी नई भाभी और ये रही मेरी मौसी। आज का वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म। कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो कमेंट में बताना ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय। हम आप लोगों को मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।